Good morning students, I am Fareen Naz. Today I am going to teach you history. The American War of Independence. The American War of Independence ये 18th सेंचुरी में हुआ था पूरा वर्ल्ड वाइड. इसमें क्या हुआ था, इसने क्या इफेक्ट किया था, द कॉमन पीपल थे, उन्होंने फाइट किया था अपने राइट्स के लिए, वो अपने हक के लिए लड़े थे खुद के लिए, और उन्होंने अपने आप को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किया था इंग्लैंड से. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ऑल्सो यूनिक टू लेड टू द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और यहीं से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जो है बना था, उसका बर्थ हुआ था, उसका जन्म हुआ था. इससे पहले सिर्फ वो अमेरिका था, उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए पूरा बन गया था. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज. इसमें क्या हुआ था, इसका न्यू जो वर्ल्ड इन्होंने एस्टैब्लिश किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इसमें इंग्लैंड, Holland, Sweden and Portugal went to settle there for freedom, money and prospects for a better life. इन्होंने एक दूसरे को सेटल किया था अपनी आजादी के लिए, और कुछ पैसे और कुछ चेंजेस लाई थी अपनी बेटर लाइफ, अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए. फिर इसमें क्या हुआ था, कुछ इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज भी फाउंड की थी, लड़ी थी, जिसपे इन्होंने कंट्रोल भी पाया था ओवर द रिच अमेरिकन रिसोर्सेज दैट इंक्लूड्स गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें बहुत सारे सप्लाईज होते थे बहुत सारे अलग अलग चीजों के, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर्स भी इंक्लूड थे. एंड इंग्लैंड ने पूरे सपोर्ट के साथ क्वीन एलिजाबेथ के साथ अपने जितने भी दुश्मन थे, जितने भी राइवल्स थे, उनको मार भगाया था, उनसे जीत बहुत ज्यादा उनको आउटबीट कर दिया था. दे स्टार्टेड ओपनिंग कॉलोनीज इन अमेरिका. उन्होंने बहुत सारी अपने जो कॉलोनीज जो थी वो अमेरिका में बनाई थी. और बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी एडी 13 ब्रिटिश कॉलोनीज हैज बीन एस्टैब्लिश इन अमेरिका. जो 18th सेंचुरी एडी था उसमें 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन्होंने अपनी नई बनाई थी अमेरिका में. The colonies enjoyed considerable freedom in matters of internal administration as they were supported by the British government. कॉलोनीज वाले जो थे वो बहुत ज्यादा एंजॉय, अपनी जो फ्रीडम थी, उनकी जो आजादी थी उससे बहुत ज्यादा खुश थे, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था. दूसरी चीज, ईच कॉलोनी हैड अ गवर्नर एंड अ लोकल काउंसिल. हर कॉलोनी को उनका खुद का गवर्नर और लोकल काउंसिल दिया गया था. द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर इलेक्टेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी. जो मेंबर्स थे काउंसिल के, वो खुद की कॉलोनी के जो रेसिडेंट्स, जो खुद के घर थे उनके कॉलोनी में, उनके लोगों के थ्रू वो इलेक्ट होते थे. वो खुद उनको ही लोग, उन्हीं के घर वाले, उन्हीं की कंट्री, उन्हीं कॉलोनी वाले ही इलेक्ट करते थे, उनको चुनते थे. द काउंसिल पास लॉ एंड लिवाइड टैक्सेस. उन्होंने खुद का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्ट्रेंथ, अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी मजबूती बनाने के लिए उनपे बहुत ज्यादा टैक्सेस जो थे, कुछ नए नए टैक्सेस लगाए, जिसपे जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया, मतलब उनके वो खिलाफ हो गए. कॉलोनिस्ट जो कॉलोनी के रहने वाले होते हैं उनको कॉलोनिस्ट बोलते हैं. इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिवॉल्ट. और इस चीज पे उन लोग बहुत ज्यादा स्ट्राइक पे भी बैठ गए थे, कॉलोनिस्ट जो थे. कॉजेस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या इसमें कॉजेस, क्या लोगों ने सहन किया था, क्या उसका नुकसान हुआ था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ, द कंफ्लिक्ट ऑफ आइडियाज. लोगों ने अपने आइडियाज के लिए, लोगों ने अपनी सोच के लिए, नए नए थॉट के लिए लड़ाई की थी. जैसे कि पीपल रिसाइडिंग इन द कॉलोनीज वांटेड अ बेटर, सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस लाइफ. इन जो रेसिडेंट्स में, जो कॉलोनीज में रहते थे, उनको अपनी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर, सिक्योर, एकदम सीधी सादी, अच्छी और प्रॉस्पेरस, सक्सेसफुल, रिच लाइफ चाहिए थी, जिसमें कि वो जो है अपने सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे कि उनको खुद वो रूल करे, कोई उनके ऊपर रूल नहीं करे. और दे वांटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कॉलोनीज. वो चाहते थे वो खुद के अपने रूल्स बनाए, जो भी इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, डेमोक्रेसी इन द कॉलोनीज. अपने कॉलोनी में खुद का हर तरह से पूरा रूल बनाए. इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ इंग्लैंड जो है वो अपना मर्चेंटिलिज्म जो होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड, जो कि लोग सामान बाहर भेजते हैं लोगों को बेचने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा वो अपने आप को रिच, बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल होना चाहता था उसमें, और सर्वाइव भी कर रहा था, वो सक्सेसफुल भी था उस चीज में. एज दिस कुड बी पॉसिबल ओनली बाय अटेनिंग स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लॉइटिंग अदर्स. और ये सब तभी हो सकता था जब जो है इंग्लैंड ये सबको अपने पूरा सबका
और दूसरे लोगों को हटा के अपनी स्ट्रेंथ बनाए। और जिसमें लोग जो सो इंग्लैंड वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन द कॉलोनीज। जो कॉलोनीज वालों ने अपने नए नए आइडियाज बनाए थे उसके इंग्लैंड जो है बहुत ज्यादा खिलाफ था, क्योंकि वो अपना रूल चाहता था। दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन द टू, और उन दोनों कंट्रीज और कॉलोनीज और इंग्लैंड के बीच में बहुत ज्यादा ना इत्तेफाकी हो गई, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गई, लोग नाराज हो गए एक दूसरे से। इम्पैक्ट ऑफ द 7 Years वॉर, क्या इफेक्ट पड़ा था 7 साल की जो लड़ाई हुई थी। द 7 Years वॉर AD 1756 to 63, जो 7 साल की जो लड़ाई थी AD 1756 से 63 तक, वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन अमेरिका, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अमेरिका में हुई थी। इंडिया एंड सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व थी। The colonies were forced to lend their support to England during the war, और कॉलोनी से इंग्लैंड ने अपने लिए सपोर्ट के लिए उनकी हेल्प मांगी थी, कुछ पैसे जो कि उन्होंने उधार के टाइप पे मांगा था, जो कि उन्होंने बोला था कि मैं जब वापस कर दूंगा कुछ टाइम के बाद। But after the end of the war, the attitude of the colonies towards England become very different. और फिर जब ये वॉर एंड हुआ, जब ये वॉर खत्म हुआ 7 साल के बाद, तो जो कॉलोनीज का जो एटीट्यूड था, रवैया था इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा अलग हो गया था, क्योंकि दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, उनकी जो पावर्स थी, जो उनके मिलिट्री के लोग थे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो ताकत थी, उनको वो पता चल चुकी थी। एंड लर्न हाउ टू फाइट अ वॉर विद देयर रिसोर्सेस, और उनको पता चल चुका था कि जंग कैसी लड़ी जाती है, वॉर को कैसी लड़ी जाती है। Thus, they began to neglect the superiority of England. उसी वजह से उन्होंने इंग्लैंड की जो सुपेरियोरिटी, जो बड़ापन उठता था, उसको उन्होंने मानने से इनकार करना शुरू कर दिया था। Imposition of new taxes. इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस में क्या होता है? इंग्लैंड वॉज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में जो है जंग लड़ ली थी, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी, उसकी जो पैसा जो था वो पैसों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। क्रम्बलिंग मतलब डिकेइंग, जिससे उसका पैसा जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, उसके पास नहीं पैसा बचा था, जिसमें बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुके थे। और इसमें उन्होंने क्या किया, अपना नए नए टैक्सेस जो कॉलोनीज के ऊपर लगाना शुरू कर दिए। इन AD 1764 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द शुगर एक्ट। इन्होंने एक शुगर एक्ट जो था उसको पास किया 1764 AD में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बैन कर दी थी, जैसे कि रम जो है वो बैन कर दिया था। ओवरसीज पानी के ऊपर कंट्री से जो शिप से जाने वाली कंट्री से जो पास होती थी उसको ना उन्होंने बैन कर दिया, एक्सेप्ट इंग्लैंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के अलावा बाकी जो जितनी भी कॉलोनीज और कंट्रीज थी उनमें वो बैन कर दिया। टैक्सेस आर इम्पोज्ड, जो टैक्सेस थे वो उन्होंने बहुत ज्यादा थोप दिए थे, वाइन, सिल्क एंड कॉफी के ऊपर बहुत ज्यादा लगा दिए थे, जिसकी वजह से नॉर्मल लोग को अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा था। बॉर्डर टैक्स ऑफिशियली वर अपॉइंटेड टू एनफोर्स द शुगर एक्ट स्ट्रिक्टली। In 1865, the Stamp Act was passed, by which the use of government stamp paper was made compulsory in the execution of all the judicial and non-judicial bond. उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें भी पेपर एक्ट, उसमें स्टैम्प एक्ट पास किया, जिसमें से पेपर उनको साइन जरूरी था, गवर्नमेंट पेपर स्टैम्प उनको बहुत ज्यादा जरूरी था, कंपल्सरी था। जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जितने भी बॉन्ड थे सब में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और उसमें द स्टैम्प एक्ट वॉज अपोज बाय द कॉलोनीज। जो कॉलोनीज जो रहने वाले थे वहाँ के कॉलोनी के, उन्होंने बहुत ज्यादा उसके खिलाफ बोला, उसको रिफ्यूज, उसको उस टैक्स को जो एडिशनल टैक्स उन्होंने ऐड किया था उसको रिफ्यूज कर दिया पे करने से वहाँ पे। उन्होंने बहुत सारे जो इन लोग कॉलोनीज वाले, उन्होंने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने अपना एक्ट स्टार्ट किया। सन ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, इन्होंने अपना एक्ट स्टार्ट किया, और जो है बहुत ज्यादा वो खिलाफ इस चीज के हो गए थे। The street against the British stopped the import of goods from England and boycotted the purchase of commodities that were taxed. उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज में अपना स्ट्रीट पे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, और बहुत ज्यादा जो इनके इम्पोर्ट किए हुए चीज से सामान थे उनको उन्होंने खरीदने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया, और इंग्लैंड को बायकॉट कर दिया उनके सामान को खरीदने से, और उनके जो टैक्स भरे चीजों से उनको लेना बंद कर दिया।
आर अपोजिशन फ्रॉम ऑल साइड्स। उन्होंने अपने जितने भी चीज़ों से उन्होंने जो भी था उनका एक्ट, जितना भी टैक्सेशन वाले चीज़ थे उनसे उन्होंने अपोजिशन, उसके खिलाफ हो गए थे सारे कॉलोनीज वाले। और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपील्ड मतलब एंड अबोलिशन, एंड ऑफ लॉ। उन्होंने अपना जो लॉ लगाया था स्टैम्प एक्ट, उनको वहाँ पे ख़त्म करना पड़ गया।